बच्चों, आपको जो मैं डिक्टेशन देने जा रहा हूँ वो 100 शब्द प्रति मिनट गति का रहेगा। उस डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले आप उसको देखें कैसे बना रहा हूँ मैं, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप डिक्टेशन लें। रक्षा मंत्री, र करके क्षा करें, मंत्री, रक्षा मंत्री। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क और स ग न कर दें, सीमा सड़क संगठन। BRO, ये सीमा सड़क संगठन का अंग्रेजी नाम है BRO। BRO में करके आप बी करें, आर करें और ओ लगा दें अंग्रेजी का, BRO, ओ BRO। की ओर से, की का सब चिन्ह है, उसमें और से लगा दें। वर्चुअल उद्घाटन, वर्चुअल और टर्न लगा दें इसके अंदर, वर्चुअल उद्घाटन। इसको ऐसे ही बना सकते हैं आप, वर्चुअल उद्घाटन, दोनों तरीके से बना सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा, व से वास्तविक, नियंत्रण को डबल करके न का आंकड़ा लगा के र से काट दें। बहुत स्पीड के आउटलाइन है और बहुत इजी आए। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले का सब चिन्ह हमारे पास, कुछ वर्षों से। लंबे समय से, ल से लंबे, समय से, लंबे समय से। जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहर, लाल और ह का गोला लगा के र लगा दे, जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त कार्यदल, संयुक्त का सब चिन्ह है घेरा करके, संयुक्त कार्य और दल। इस बात में, इसका सब चिन्ह है, ब को आधा करें, बात और में कर दें, इस बात में। आमने सामने, आमने सामने, ज़्यादा ज़्यादा आप यहाँ बिंदी लगा दें, इसको आमने सामने। बातचीत चल रही है, ब को आधा करें तो निकल जाएगा, च को आधा करें चित निकल जाएगा, और चल करके रही है कर दे, बातचीत चल रही है। अभी भी, हमारे पास यह अभी का सब चिन्ह है और ये हमारे पास भी का सब चिन्ह है। अब आप इसको दोनों को मिला के इस तरीके से बनाएंगे तो ये अभी भी बन जाएगा। उसी तरीके से कभी का सब चिन्ह है, उसी को अगर आप कभी भी करेंगे तो लाइन को टच करके इस तरीके से ब्रैकेट बना देंगे तो कभी भी, नीचे से भी बनेगा, ऊपर से अभी बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे अभी भी, और ये कभी भी, ये अभी लाइन से ऊपर और कभी लाइन को टच करके। भारी संख्या में, भारी संख्या में। अरुणाचल प्रदेश, डाउनवर्ड रह करके अरुणाचल प्रदेश को आधा कर दें, अरुणाचल प्रदेश। और भी एडवांस करना चाहें, डाउनवर्ड रह करके प्रदेश कर दें तो एडवांस पढ़ने में आ जाएगा। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों और बीच से काट दें, दोनों देशों के बीच। रेखांकित करने के लिए, रेखांकित का को आधा कर दें, रेखांकित। अब करने के लिए आया तो आपको करने पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ लगा दें रेखांकित करने के लिए। तो ये डिजाइनिंग करेंगे, इसमें करने आ जाएगा, करने के लिए। करने के पहले हो तो बिंदी लगा दें, करने से पहले हो तो स लगा दें। 2 दशक से, 2 दशक से। बातचीत कर रहे हैं, बा को आधा, च को आधा और कर रहे हैं को डबल कर दें। तो बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही, फिर से देख लें एक बार। रक्षा मंत्री, सीमा सड़क संगठन, BRO की ओर से वर्चुअल उद्घाटन। वास्तविक नियंत्रण रेखा, पिछले कुछ वर्षों से, लंबे समय से। जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त कार्यदल, इस बात में। आमने सामने, बातचीत चल रही है, अभी भी भारी संख्या में। अरुणाचल प्रदेश, दोनों देशों के बीच। रेखांकित करने के लिए 2 दशक से बातचीत कर रहे हैं। बच्चों अब इसी डिक्टेशन को आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया और 27 अन्य प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली अरुणाचल यात्रा थी। सीमा पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टकराव के मद्देनज़र भारत ने इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज किया है। राजनाथ सिंह ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। चीन ने LAC के करीब काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इधर कुछ वर्षों से भारत में भी इस मामले में तेजी आई है, जो चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए जरूरी भी है। दोनों देशों के बीच करीब 2100 मील लंबी विवादित सीमा निर्धारित नहीं हुई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, उसके कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सीमाओं के आधिकारिक नक्शे के नवीनीकरण का आदेश दिया। इस नक्शे में अक्साई चीन इलाके को भारत में पाकर चीन ने उस पर अपने कब्जे को रेखांकित करने के लिए 1957 तक उसे हाईवे से जोड़ लिया। 1962 में चीन दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विवाद को हल नहीं कर सका। इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा टकराव भले न हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे ही रहे। इसमें बदलाव 80 के दशक में तब आना शुरू हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन यात्रा पर गए और तब के राष्ट्रपति से मिले। दोनों ने सीमा पर शांति कायम रखने के लिए बातचीत कर विश्वास बहाली वाले कदम सुझाने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित किया। फिर 1993 में दोनों पक्षों में सीमा पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से समझौता हुआ। इसके बाद 4 और समझौते हुए। इनकी अहमियत इस बात में है कि सीमा को लेकर मतभेद रहते हुए भी बाद के करीब 2.5 दशकों में कभी खून बहने की नौबत नहीं आई। माहौल बदलना शुरू हुआ 2017 में जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई। यह गतिरोध 73 दिन चला। इसके 3 साल बाद लद्दाख स्थित गलवान घाटी में खूनी झड़प हो गई। वह मसला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि तवांग सेक्टर पर कब्जा करने की चीनी कोशिश से माहौल फिर गर्मा गया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी दोनों ओर से भारी संख्या में फौज वहां तैनात है। ऐसे में भारत को चौकन्ना भी रहना होगा, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर बखेड़ा खड़ा कर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। धन्यवाद।